हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले इनडायरेक्ट टैक्स लॉज डीटी तक, मतलब एफआरएएफएम ऑडिट डीटी का मैंने पूरा वीडियो बना के रखे। एफआरएएफएम की आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। वीडियो कहाँ से देखने, कैसे देखने का पूरा पीडीएफ का लिंक मैंने बना के रखा था फैकल्टी वाइज, तो वो आपको मिल जाएगा पुराने वीडियो पे या फिर टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्स लॉ का मेरा एक वीडियो बाकी था रिजल्ट, और उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, इसके वजह से थोड़ा लेट हो गया इनडायरेक्ट टैक्स लॉ का वीडियो लाने के लिए। तो आज हम इनडायरेक्ट टैक्स लॉ की बात कर लेते हैं। तो चलो, इनडायरेक्ट टैक्स लॉ में आपने को पढ़ना है, एक तो जीएसटी पढ़ना है, कस्टम्स पढ़ना है, एफटीपी पढ़ना है। तो ये जो वेटेज देख रखा है आईसीआई के साइड पे आपको मिल जाएगा। यही वेटेज मैंने थोड़ा सा इधर लिख के रखा है, मेरे अपना इंडेक्स है उसमें बना के रखा था, ताकि आपने को समझने को थोड़ा इजी जाए, क्योंकि जो वेटेज देके रखा है उन्होंने चैप्टर मिक्स करके दिए है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा प्रॉपर बाइफर्केशन देते आएगा। तो देखो, सबसे पहले अपना जीएसटी आएगा 80 मार्क्स का, और अपना कस्टम्स एंड एफटीपी आ जाएगा 20 मार्क्स। तो 80 में से अपना वेटेज देखो, जो पहले 7 चैप्टर है, जो पहले अपने 7 चैप्टर है का लगभग वेटेज है अपना 45 टू 65%। मतलब अगर आपने ये 7 चैप्टर ठीक से कर लिए, इसमें तो अपने को फर्स्ट क्वेश्चन आना ही है, कंपलसरी फर्स्ट क्वेश्चन आएगा अपने को आईटीसी में से। और बाकी जो बचे, अब पिछले बार एग्जामिनेशन का क्वेश्चन था, टाइम ऑफ सप्लाई का एमसीक्यू था, वैल्यू ऑफ सप्लाई का एमसीक्यू था, सप्लाई अंडर जीएसटी का भी एक क्वेश्चन डाल के रखा था उन्होंने। तो ये चैप्टर अपने को करके ही जाना है, पूरा का पूरा सिलेबस हमने इंटर में ऑलरेडी पढ़ के रखा है। तो प्लीज ये 7 चैप्टर आपको ही जाना है। कौन से सीक्वेंस में पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगा, पहले किसको ज्यादा वेटेज देके रखना है वो प्लीज एक बार ध्यान से सुन लो। तो ये तो आपको करके ही जाना है, पहले 7 सब चैप्टर, मतलब मॉड्यूल 1 तो पूरा, अगर आप मॉड्यूल पढ़ रहे होंगे, या फिर अपना आईटीसी तक अपने को पूरा पढ़ के जाना है। उसके बाद जो अपना वेटेज है 8 से लेकर अपना 16 नंबर का चैप्टर जॉब वर्क, वहां तक अपना वेटेज है 10% 30% तक, मतलब 8 से लेके 24 मार्क्स तक यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। उसमें सबसे ज्यादा वेटेज आता है अपने रिफंड को, और वे बिल, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन में भी 22 23 24 सेक्शन नंबर जो है उसको सबसे ज्यादा वेटेज आता है। 23 हो गया, ई वे बिल हो गया, और यहाँ पे रिफंड और जॉब जॉब वर्क के भी कुछ क्वेश्चन में वो मिक्स कर देते हैं, तो जॉब वर्क का भी क्वेश्चन आता है। तो इसमें से भी मेन चैप्टर देखे जाए तो रजिस्ट्रेशन, ई वे बिल, रिफंड और जॉब वर्क, इसमें से बहुत मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आ गए हैं। बाकी चैप्टर से भी क्वेश्चन आते हैं, पर आपको जो सीक्वेंस पढ़ना है, जो ज्यादा वेटेज देना है, वो है रजिस्ट्रेशन, फंड्स और जॉब वर्क। उसके बाद जो 2 चैप्टर है, इसमें वेटेज कम है, आया तो नसीब से एक क्वेश्चन आ सकता है, अगर आपका नसीब अच्छा होगा तो क्वेश्चन आ भी नहीं सकता। तो ये जो चैप्टर ऐसे में भी इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर का क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते, रादर देन असेसमेंट एंड ऑडिट में भी क्वेश्चन आते। ऐसा नहीं बोल सकते क्या आते, पर दोनों में से अब ज्यादा वेटेज है नहीं, तो एक ही क्वेश्चन पेपर में आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो लास्ट पार्ट है अपना 19 नंबर से लेकर 24 नंबर के 2 चैप्टर है, उसमें आपका वेटेज है 15 टू 30%, मतलब 12 टू 24 मार्क का क्वेश्चन पेपर आपका यहाँ से सेट हो सकता है। इसमें सबसे ज्यादा वेटेज डिमांड रिकवरी और ये पेनाल्टीज वाला जो पार्ट है उसको सबसे ज्यादा वेटेज आ सकता है। डिमांड एंड रिकवरी का तो क्वेश्चन मतलब अच्छे सेक्शन है वहां में, वो चैप्टर में, तो वो करके जाना। तो देखा जाए तो अगर आपको जीएसटी अच्छे से पढ़ना है, मतलब स्टार्टिंग से, तो जो हमने इंटर में पढ़ के रखा है आईटीसी तक, वही सबसे ज्यादा वेटेज है, ज्यादा वेटेज है। इंटर में आपने जीएसटी अच्छे से पढ़ के रखा होगा तो भाई आपकी लॉटरी लगने वाली, आपको जीएसटी वाला है। तो प्लीज ये 7 नंबर तक, मतलब आईटीसी तक के चैप्टर आपके अच्छे से कर लो आप। उसके बाद के भी चैप्टर जो जो मैंने बताए वो अच्छे से कर लो, आपका मैक्सिमम कंटेंट यहाँ पे कवर हो जाएगा। मैक्सिमम मतलब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, अगर आपने पास पेपर वगैरह देख लिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं ये चैप्टर। उसके बाद बात करते हैं कस्टम्स में। कस्टम में आपको 20 मार्क का मिल जाएगा, उसमें एफटीपी जो है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, उसमें 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा अपने क्वेश्चन पेपर में। अब बात करते हैं यहाँ पे कस्टम्स में। कस्टम्स में वैल्यूएशन तक जिसका वेटेज है 40 टू 65%, मतलब 8 से 13 नंबर का क्वेश्चन पेपर यहाँ से सेट हो जाएगा। और उसके बाद में इंपोर्टेशन, एक्सपोर्टेशन, वेयर हाउस और रिफंड में से आपका 4 से 9 मार्क का क्वेश्चन पेपर आ सकता है।
अब इसमें से भी सबसे ज्यादा बार जो क्वेश्चन पूछते हैं ना वो है रिफंड सॉरी वैल्यूएशन, और इधर आपको बैगेज का एक पॉइंट मिल जाएगा, बैगेज का पूरा एक सीरीज मिल जाएगा जो जिसमें आपको बैगेज के रूल पढ़ने पड़ेंगे। तो मैक्सिमम टाइम मतलब वैल्यूएशन का क्वेश्चन तो 10 बार पेपर आया तो उसमें से 9 बार आपको वैल्यूएशन के क्वेश्चन मिल जाएंगे कस्टम्स के। तो प्लीज वैल्यूएशन करके ही जाना, अच्छे से करके जाना, मस्त चैप्टर है, इजी भी है, कंसेप्चुअल समझ गया तो आप मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो ये चैप्टर में से। और बैगेज के रूल जो आपको रटने पड़ेंगे कुछ कुछ, इतना आप लाग सकते हो खुद के साथ, अगर फॉरेन से आए हो, नेपाल भूटान से आए हो तो ऐसे ऐसे अलग अलग रूल वहां पे दे के रखे हैं, तो प्लीज वो एक बार पढ़ लेना। ये हो गया। और एफटीपी, एफटीपी आपको 5 मार्क का मिल जाएगा अगर आया बाय चांस तो, मतलब आता ही जनरली। तो एफटीपी आप दाव पे लगा सकते हो, बिंदास छोड़ दो चैप्टर, पर बाकी के जो पूरा चैप्टर है, बाकी को जो पूरा सिलेबस है अपना कस्टम्स और जीएसटी का, वो प्लीज करके जाओ। अच्छा है, इजी पार्ट है। अगर सेकंड ग्रुप में देखा जाए तो आईडीटी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप एग्जाम्शन क्लेम कर सकते हो कि डीटी चालू होता है, खत्म नहीं होता, पर जीएसटी खत्म हो जाता है जल्दी, कस्टम्स भी खत्म हो जाता है जल्दी। और इजी समझने को, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिक्स है तो अपने को पढ़ने को भी मजा आ सकता है जीएसटी में। अब बात करते हैं कौन से सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए। तो सीक्वेंस की बात करें तो एक बार मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं और आपको सीक्वेंस बताता हूं। तो सबसे पहले आपको उठाना है कस्टम्स। अब कस्टम्स क्यों उठाने को बोल रहा हूं, देखो भाई यहाँ पे चार, अगर आपने ये 4 चैप्टर पढ़ ली ना, और इसमें से ये दो तीन चैप्टर है ना बहुत ही, मतलब ये 3 चैप्टर मिला के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले ना तो बस 30 क्वेश्चंस होंगे, और इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले तो आपके मतलब इंपॉर्टेंट 30 भी ज्यादा हो गए, बट 30 अप्रॉक्स पकड़ लो। इसमें भी सेफ गार्ड ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, ये जो ड्यूटी टाइप्स ऑफ ड्यूटी में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो मैक्सिमम 20 से 25 क्वेश्चन होंगे ये 3 चैप्टर में इंपॉर्टेंट। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपना वैल्यूएशन, और वैल्यूएशन उसमें फ्री ऑन बोर्ड और अपना इंश्योरेंस फ्रेट का जो खर्चा है वो इंक्लूड करके एक्सक्लूड करके जो खेलना होता है आपने, वो उसमें खेलने को मजा आ जाता। तो आपको यहाँ पे बस मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं भाई। आपको सीआई बेसिस, एफओबी बेसिस कैलकुलेट करते आया ना एक बार, तो ये वैल्यूएशन के बस आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हर एक की बैंक उठाओ, जितने भी क्वेश्चन बैंक पड़े होंगे उसमें हर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, इजी जाएगा आपको। पर ये इजी पार्ट वाला है, मतलब कस्टम्स में अगर आपने ये पूरा कस्टम्स तक रिफंड तक पढ़ लिया ना आपका, तो देखो आपके 15 मार्क यहाँ पे फिक्स हो जा रहे हैं। और उसमें से बस आपको ढंग से पढ़ना जो है वो है वैल्यूएशन, और यहाँ पे बैगेज रूल पढ़ने आपको। वैल्यूएशन और बैगेज रूल पढ़ लिया आपने तो आपका 10 मार्क का भी पेपर यहाँ से दोनों में से सेट हो जाएगा। वैल्यूएशन तो आने वाला है, पर बैगेज रूल से क्वेश्चन आएगा तो उसमें से आपका मार्क्स फिक्स हो जाएगा। और बाकी जो बचे हुए चैप्टर है उसमें से छोटे 1-2 क्वेश्चन आए तो आ सकते हैं, पर वैल्यूएशन और बैगेज रूल यहाँ पे आपको करके ही जाना है। मतलब यहाँ पे 2-3 चैप्टर, यहाँ पे सॉरी वेयर हाउसिंग में या 2 जो चैप्टर है वो आपको करके ही जाना है। मेरे हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले कस्टम्स खत्म करो। कस्टम्स इजी है एज कंपेयर टू जीएसटी। कस्टम्स समझने को इजी जाता है, और कस्टम्स की जो कैलकुलेशन है वो अपने को बस याद रखने की, एफओबी कैसे कैलकुलेट करना है, सीआईएफ कैसे कैलकुलेट करना है, और बैगेज में कौन से रूल है वो याद करने पड़ेंगे आपको, थोड़ा रट्टा मारना पड़ेगा पर इजी है। तो मेरे हिसाब से कस्टम्स सबसे पहले खत्म होना चाहिए। फुकट के 15 मार्क आपके कंफर्म हो जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद आपको जाना है जो हमने इंटर में पढ़ा था वही सीक्वेंस फॉलो करो। जिस भी फैकल्टी से आप पढ़े होंगे वो सीक्वेंस फॉलो करो, या फिर मैं फैकल्टी बताऊं दूंगा फैकल्टी से पढ़ना चाहिए। मैंने किससे रिवीजन लेक्चर देखे थे, सेल्फ किया था, तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो पार्ट है ये तो आपको जो सीक्वेंस में पढ़ना है पढ़ो, पर जो लॉजिकल सीक्वेंस है सप्लाई से सप्लाई स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में चार्ज पढ़ लो, चार्ज में आपको आरसीएम मिल जाएगा, अपना कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगा। उसके बाद में प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, इनपुट टैक्स क्रेडिट पढ़ लो, और बाद में एग्जाम्पशंस पढ़ लो। इस मतलब ये सीरीज में एग्जाम्पशन आप लास्ट में पढ़ लो, बाकी सारे चैप्टर आप पहले खत्म कर दो। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन, ये जो सीक्वेंस में दिया है वो सीक्वेंस में भी आपने पढ़ा, तो अब यहाँ पे पूरा सीक्वेंस ड्राफ्ट किया है, 2017 में आया है जीएसटी, तो प्रॉपरली ड्राफ्ट हुआ है जीएसटी का, नया नया लॉ है, तो अपने को वही सीक्वेंस पढ़ा तो आपको समझ आ जाएगा जल्दी। अब मैंने कोई कौन से फैकल्टी से लिया था क्वेश्चन बैंक, किसकी रेफर करनी चाहिए, नोट के देखने चाहिए, तो उसकी एक बार बात कर लेते हैं। पर कस्टम्स पहले खत्म करो, बाद में जीएसटी। कस्टम्स इजी समझने को, और जीएसटी चालू किया तो जीएसटी आप खत्म करके ही निकलोगे, तो कस्टम्स पहले खत्म कर देना। और एफटीपी आप छोड़ सकते हो, एफटीपी 5 मार्क के लिए बहुत मगजमारी है, बहुत पढ़ना पड़ता है, हर एक रूल अलग है, स्कीम्स अलग है, तो वो मत पढ़ो एफटीपी में। मतलब इतना वर्थ इट नहीं है, 5 मार्क के लिए इतना पढ़ना अपने को वर्थ इट नहीं है, तो इसकी वजह से
आप कस्टम्स और एफटीपी पे ज्यादा ध्यान दो। अब बात करते हैं फैकल्टी के। तो मैंने देखो, मुझे पर्सनली है ना विशाल भट्टर सर का पढ़ाना अच्छा लगता था, तो मैंने रिवीजन लेक्चर्स भी विशाल भट्टर सर के देखे थे। उन्होंने जो मिशन संभव की बैच लॉन्च की थी वो मैंने उनकी देखी थी, उसमें मैक्सिमम कंटेंट कवर किया था। मैंने रिफंड चैप्टर छोड़ दिया था, मतलब सीरियसली बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने बताया पर रिफंड चैप्टर मैंने छोड़ दिया था। पर बाकी जितने भी चैप्टर मैंने पूरे एकदम अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करके आया था चैप्टर। बस रिफंड चैप्टर में मैं थोड़ा कम ज्यादा हो रहा था आखिरी आखिरी में, तो रिफंड मैंने छोड़ दिया था, इतना याद नहीं आ रहा था मेरे को रिफंड, तो मैंने छोड़ दिया था। पर बाकी चैप्टर जो है वो मैंने अच्छे से करके गया था, पूरा रट के गया था जीएसटी में। तो रिफंड आप मतलब आपके हिसाब से कोई एक चैप्टर ऐसा हो सकता है कि आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो आप वो छोड़ सकते हो। आईटीसी मत छोड़ना, आईटीसी डिफिकल्ट लग रहा है फिर भी मत छोड़ना। वो रूल 41, 42, 43 जो भी रूल आपको याद आ रहे होंगे वो प्लीज करके जाना। पर रिफंड मुझे लग रहा था मैं छोड़ सकता हूँ, और बाकी का मैनेज मतलब रिफंड का क्वेश्चन भी आया तो उसको छोड़ के मैं बाकी पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकता हूँ, तो मैंने रिफंड। अब बात करते हैं फैकल्टी की। तो फैकल्टी विशाल भट्टर सर का आप देख सकते हो, मुझे पसंद आया था तो मैं जनरली उनका ही रेफर करता हूँ। और मुझे मेरे पास वो चार्ट बुक उन्होंने डाली थी, फ्री में डाली थी, तब उन्होंने उनके वो गूगल पे उन्होंने अपलोड कर दिया था गूगल ड्राइव पे, तो वहां से मैंने प्रिंट मार लिया था। अभी भी मेरे पास पड़ा है, देखो बाजू में पड़ा है, पर ये पुराना है, नया अब तक पता नहीं मुझे आया है नहीं उनका, तो एक बार देख लेना। अब फैकल्टी के बाद क्वेश्चन बैंक की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन बैंक है ना, मैंने AIR 1 का भी यूज किया था और विशाल भट्टर सर का भी यूज किया। तो मैंने AIR 1 मतलब अग्रवाल सर का जो क्वेश्चन बैंक है, सर मित्र सर है उनके AIR 1 की का पढ़ाना मुझे जनरली पता नहीं, तो उसके बारे में कुछ ज़्यादा सजेशन नहीं दे सकता। पर उनके क्वेश्चन बैंक से ज़्यादा मुझे विशाल भट्टर सर की क्वेश्चन बैंक बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखे रखे, मतलब क्वेश्चन तो लगभग सेम है पर विशाल भट्टर सर में जो क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चंस के नंबर है वो ज़्यादा है, तो उसके वजह से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन बैंक आखिरी आखिरी में पढ़ना छोड़ दिया था और पूरा इनके क्वेश्चन बैंक में शिफ्ट हो गया था। विशाल भट्टर सर का क्वेश्चन बैंक अच्छा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो है ही ऑलरेडी, पर जो छोटे छोटे क्वेश्चन है कंसेप्ट के वो भी आपको मिल जाएंगे, सर्कुलर के क्वेश्चन, नोटिफिकेशन के क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, जो कुछ हद तक अतुल अग्रवाल सर के क्वेश्चन बैंक में आपको कम मिलेंगे। तब उनकी जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है उसके क्वेश्चन तो है, पर विशाल भट्टर सर के क्वेश्चन बैंक के कम उनका बोल रहा हूँ। मेरा कोई पर्सनली उनका प्रमोशन नहीं कर रहा हो भाई, कोई पता होगा आपने वीडियो, मेरे हिसाब से सजेस्ट करता हूँ, तो आप इनका क्वेश्चन बैंक रेफर कर सकते हो। अब लेक्चर्स की बात कर लेते हैं एक बार। विशाल भट्टर सर का रिवीजन लेक्चर्स तो आ गए। केवल मोता करके एक फैकल्टी है, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, के भी लेक्चर्स में देखे थे। कस्टम्स के लिए आप देख लेता है एक बार, जीएसटी के लिए एक तो विशाल भट्टर सर, उनके रिवीजन लेक्चर आने लगे, अभी अभी एक दो रिवीजन लेक्चर आ गए होंगे उनके। उसके बाद में केवल मोता, इनके वीडियो आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे। 5 या 6 चैप्टर इन्होंने ऑलरेडी अपलोड करके रखे हैं, पूरा डिटेल में उन्होंने बताया कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरा अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन कर करके हर एक चीज उन्होंने बताई है। तो इनके भी लेक्चर आप देख सकते हो यूट्यूब पे, आपको फ्री में इनका लेक्चर मिल जाएगा, फ्री में, कोई भी उन्होंने चार्जेस नहीं दिए। उनके क्वेश्चन बैंक आपको चाहिए तो परचेस कर सकते हैं, नोट्स आपको चाहिए तो परचेस कर सकते हो, पर लेक्चर इनके फ्री में मिल जाएंगे। उसके बाद में ये तो हो गया जीएसटी वाला पार्ट, मैंने कौन से देखे थे। उसके बाद में कस्टम्स में आपको एक स्टडी एट होम बोल के एक चैनल है, स्टडी एट होम, तो उनकी पुरानी प्लेलिस्ट है, 2-3 साल पुरानी प्लेलिस्ट है, तो उसमें उन्होंने कस्टम्स बहुत इजी लैंग्वेज में बताया। तो मैंने कस्टम्स के लिए उनके लेक्चर्स देखे थे, लेक्चर्स मतलब उन्होंने शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बना के रखे, कुछ कुछ एक एक डेढ़ घंटे के होंगे, तो मुझे उससे कस्टम्स का पूरा आइडिया आ गया था। तो मैंने स्टडी एट होम नाम का यूट्यूब पे चैनल मिल जाएगा आपको, उसमें 2 साल पुरानी स्टडी एट होम कस्टम्स डाल दो, आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, 10-15 लेक्चर होंगे, तो आपको कस्टम्स का पूरा आइडिया आ जाएगा। और उसके बाद में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। विशाल भट्टर सर की क्वेश्चन बैंक लो या फिर AIR 1 की क्वेश्चन बैंक लो, कस्टम्स के लिए दोनों भी बेस्ट है। मतलब कस्टम में उन्होंने कोई भी जल्दबाजी नहीं की है, क्वेश्चन में अच्छे से ड्राफ्ट किए, दोनों क्वेश्चन बैंक में आपको मिल जाएंगे। उसके बाद कस्टम्स का हो गया। FTP, आप FTP के बहुत सारे लेक्चर मिल जाएंगे, हर एक फैकल्टी के मिल जाएंगे। FTP एक्सप्लेन करने को इजी है थोड़ा, पर अपने को लिखने को डिफिकल्ट है, तो FTP छोड़ दो। तो कस्टम्स और FTP की बात हो गई। क्वेश्चन बैंक भी आपको बता दिए मैंने, क्वेश्चन बैंक इनका यूज कर सकते हो,
या फिर AIR-1 का क्वेश्चन बैंक आप यूज कर सकते हो। तो एक बार समरी बता देता हूँ पूरी फटाफट, पॉइंट उल्टे सीधे हो गए बोलते बोलते। तो आपको सबसे पहले कस्टम्स खत्म करना है। कस्टम्स के बाद आपको जीएसटी में जाना है। जीएसटी जो सीक्वेंस में दिया है वही सीक्वेंस में पढ़ो। आपको ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा जिसका लिंक आपको उसके बाद में आपको लेक्चर्स करने होंगे। लेक्चर्स करने होंगे तो विशाल भट्टर सर के रिवीजन लेक्चर अपलोड होना चालू हो गए। तो आप देख सकते हो केवल मोहता नाम की एक फैकल्टी, उनके 5-6 चैप्टर ऑलरेडी उन्होंने अपलोड करके रखे, पूरा डिटेल में उन्होंने समझा के रखा है। तो उनके लेक्चर आप देख सकते हो। ये हो गई लेक्चर्स की बात। कस्टम्स में लेक्चर की बात की जाए तो स्टडी एट होम बोल के एक यूट्यूब चैनल, उनका कस्टम्स का एक प्लेलिस्ट बना है, वहां से आप लेक्चर देख सकते हो कस्टम्स से। और उसके बाद में आप जो भी फैकल्टी का पढ़ना चाहते हो तो उनके लेक्चर देख सकते हो, मतलब आपको थोड़ा इजी जाएगा समझने। ये हो गया जीएसटी कस्टम्स के लेक्चर। क्वेश्चन बैंक आप AIR-1 का भी यूज कर सकते हो या विशाल भट्टर सर का यूज कर सकते हो, पर मैंने पर्सनली कमेंट करता हूँ तो विशाल भट्टर सर का मैं बोलता हूँ। तो ये हो गया जीएसटी, कस्टम्स और एफटीपी। एफटीपी छोड़ दो, लेक्चर्स मैंने बता दिए। नोट्स आप विशाल भट्टर सर के यूज करना, मतलब ये चार्ट्स वगैरह थोड़ी इजी जाते थे मेरे को पढ़ने को, मैंने वही देखे थे, क्वेश्चन बैंक बोल दिया। सारा कंटेंट मैंने लगभग बोल दिया है वीडियो में, पॉइंट ऊपर नीचे हो गया जल्दी जल्दी कुछ भी रहा तो